आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं हूं मोनिका और हमारे इस नए YouTube चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। और आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन सीखने के लिए तैयार हूं और विश्वास करती हूं कि आप भी परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन करते हैं। और जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं तो जिस तरह से मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं कि प्रभु वचन में ऐसा लिखा है तो ऐसे से ऐसा क्यों, या इस प्रश्न का जवाब क्या है, तो इसके जवाब के लिए ही इस नए YouTube चैनल में हम पॉडकास्ट के थ्रू आपसे मिलने जा रहे हैं। जब मैं भजन संहिता 103 को पढ़ रही थी, उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। ये वचन पर आकर मेरा ध्यान रुक गया कि वचन इस प्रकार कहता है, तेरी जवानी को परमेश्वर उकाब के समान नया करता है। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति इस वचन को पढ़ेगा तो क्या उसकी जवानी भी उकाब की तरह नई हो जाएगी? हो सकता है आपका भी यही सवाल हो। तो आज इसी वचन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पास्टर राजेश। जय मसीह की मोनिका जी। जय मसीह। और सभी श्रोताओं के लिए भी हम सबको जय मसीह की कहते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि ये सुंदर वचन के लिए। बिल्कुल सही आपका सवाल है मोनिका जी कि क्या हमारी जवानी फिर से नई हो जाती है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन है, ये एक मात्रा भी इसका पूरा हुआ बिना टलेगा नहीं। बिल्कुल सही है कि परमेश्वर ने जो कहा है कि तुम्हारी जवानी को और कर देगा। ये बाइबल में भी हम बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन परमेश्वर ने दाऊद राजा को दिया और हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने जिस प्रकार से लिखा, उसकी सारी बातें, वो भविष्यवक्ता भी कहलाए और उनकी सारी बातें पूरी हुई हो रही थी। यही बात हम यशायाह के 46 अध्याय में भी हम पाते हैं। 46 के 4 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिया फिरूंगा और मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा कर रहे हैं कि जो भी मुझ पर विश्वास करते हैं उनके बुढ़ापे तक भी मैं उनको लिए फिरूंगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण को मैं नाम लेकर बताना चाहता हूँ आपको कि जहां पर परमेश्वर ने लोगों को बुढ़ापे में भी नया बल दिया, नई ताजगी दिया और उनको जैसे वो जवानी के समय में थे वैसे ही परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे समय में उनको कर दिया। तो ये परमेश्वर की आशीष है यदि प्रभु पर विश्वास करते। आपने कभी देखा है कि बुजुर्ग लोग प्रचार करते हुए, और वो जब वो प्रचार करते हैं तो आप देखिए कि 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के लोग प्रचार करते हैं और किसी भी जवान से कहीं ज्यादा उत्साह में भरकर वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रचार करते हैं। कभी देखा? जी बिल्कुल, मैंने देखा और ये चीज मुझे बहुत आश्चर्य में डाल देती है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए, यही है परमेश्वर की सामर्थ्य ना। परमेश्वर अपने लोगों को नया बल देता है। मैं अब आपसे चाहता हूँ कि एक बाइबल का एक पद निकालें आप जी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 17वीं आयत है। आप लोग भी अभी यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोलकर देख सकते हैं। ये बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, घटना है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इसको लिखवाया। यहाँ 17 अध्याय के 17 वचन में क्या लिखा है? तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अब्राहम हंस रहे हैं जी, है ना। हमारे विश्वास के पिता अब्राहम वो मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत करके हंस रहे हैं। और ये हंसी कैसी है? ये हंसी बिल्कुल वैसी ही है जैसे सारा ने हंसा था, है ना। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो हंसे। और क्यों हंसे? क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया था, मैं तुझे संतान दूंगा और वो संतान कैसे होगा? तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहम शक कर रहे हैं, अब्राहम डाउट कर रहे हैं, क्या परमेश्वर इस बुढ़ापे में भी मुझे बच्चा हो सकता है? और रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनकी मरी हुई सी दशा जी, सारा की मरी हुई सी दशा, निकालना नहीं, हम सब लोग जानते हैं उसको।
तो सारा की मरी हुई सी दशा, इसका मतलब मरी हुई सी दशा का मतलब क्या है? बिल्कुल बुजुर्ग हो जाना। अब बच्चे जनने का समय चला गया और शरीर में 90 साल की उम्र में झुर्रियां हैं, और बूढ़ा एक व्यक्ति और स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं हम सब जानते हैं। देखिए, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम को? 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर उससे कहता है कि अब्राहम मेरी संगति में चल, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान, परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो ये बात बताती है, यदि हम उसकी सिद्धता में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके वो उस बल को, सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, हमको किस में चलना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। ये रेवलेशन परमेश्वर ने उसको 17 अध्याय में दिया, जब वो लगभग 100 साल का हो चुका। ये यहाँ पे वो स्वयं अंगीकार कर रहा है अब्राहम, है ना, कि वो 99 लगभग 99 100 साल की उम्र में हो गया। कहता है कि आप 100 साल की उम्र में वो ना, इस प्रकार से कहता है कि 100 साल की उम्र में मतलब संतान हो सकता है। रियल में वो 99 साल का है। यही घटना के तुरंत बाद हम 20वें अध्याय में जाएं तो हम एक बात देखते हैं कि वो अब्राहम और सारा दोनों चलते हुए एक देश पहुंचते हैं, उस देश का नाम है गरार देश। हाँ, पढ़े जरा जी। कौन सा पद पढ़ना है? हाँ, 21 अध्याय का पहला वचन से पढ़े। 21 पढ़ना है? 20? हाँ, 20 अध्याय, 20 का पहला। 20 का पहला। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अब आप समझे जी, यहाँ पर घटना कैसी है? वो एक नए देश में पहुंचे हैं और वहाँ का राजा अबीमेलेक सारा पर मोहित हो गया और उससे सारा को अपने साथियों को भिजवा के उठवा लेता है। आप थोड़ी देर सोचे जरा, अभी वो अब्राहम ने अंगीकार किया है, उसकी पत्नी 90 साल की है, तो क्या वहाँ का राजा, जो वो किसी से भी विवाह कर सकता है, 90 साल की उम्र की सारा पर ही मोहित क्यों हुआ? ये बहुत आश्चर्य की बात है। सीधी सी बात है ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि 90 साल की उम्र की, आज ऐसा हो सकता है क्या कि कोई यदि शादी करना चाहे और वो एजेड व्यक्ति को तो चुनेगा नहीं। 90 साल की उम्र की स्त्री को कोई चुनेगा नहीं चुनेगा। वो जवान स्त्री को, अपने बराबर वाली स्त्री को ही साथ विवाह करना चाहेगा। तो अब्राहम एक जगह अंगीकार कर रहा है कि मेरी पत्नी 90 साल की है, बुजुर्ग हो चुकी है और बच्चे नहीं जन सकती, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो राजा उसको भेजकर, अब क्या हुआ इस दौरान? मैं आपसे, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और ये आपके सवाल का जवाब है जी। कि जिस समय परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध हो जा, उस समय परमेश्वर ने सारा से भी कहा एक प्रकार से, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही है। बिल्कुल। और वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलने लगे तो परमेश्वर ने उनको सिद्धता देना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको नई जवानी देना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको खूबसूरती देना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको और इतना खूबसूरत किया उसने 90 साल की उम्र में, कि हम देख रहे हैं वहां पर कि अब्राहम बोल रहा है अपनी पत्नी से कि मुझे भाई कहना, है ना, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार दिया जाए और तुझे पत्नी करके रख ले। देखिए, केवल यहाँ पे एकमात्र घटना नहीं है जहाँ पर बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने नई जवानी, नया ताकत, नई सामर्थ्य दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि हमारे बाइबल में सबसे जो हलीम नम्र व्यक्ति को कौन हुआ? मूसा हुआ। बाइबल में लिखा हुआ मूसा के बारे में कि मूसा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, 34 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि मूसा जब 120 वर्ष का हुआ, जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, अपनी पूरी उम्र में वो जब प्रभु के पास जा रहा था, सो रहा था, उस समय में उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई और उसके शरीर में उतना ही बल था, है ना, ऐसा बाइबल में लिखा है, और उसके झुर्रियां नहीं हुई। और कहने का मतलब है 120 साल की उम्र में आंखें, दांत और सब कुछ स्वस्थ रहा। ये कैसे हुआ? ये बहुत आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। एक और घटना मैं बताता हूँ आपको जी। आपको याद होगा कालेब, मूसा ने कालेब को और उसके साथ साथ 11 और लोगों को, मतलब 12 गोत्रों में से एक लोगों को चुनकर कहाँ भेजा था? कनान देश में जाके वो भेद लेने के लिए। लेकिन जब वो वापस आए
और वापस आए तो कालेब के बारे में देखते हैं, बड़ा उत्साह के साथ पॉजिटिव रिस्पांस देता हुआ कहता है कि हमको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, हम उस देश को जीत लेंगे। और परमेश्वर कहता है इसके अंदर कुछ और आत्मा है। कहने का मतलब है वो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। आप देखें जब वो कनान देश पहुंच जाते हैं और यहोशू जमीन का बंटवारा करता है, पूरे देश का बंटवारा करता है, तो कालेब क्या उत्तर देता है? कालेब कहता है मुझे समतल भूमि नहीं चाहिए, मुझे पहाड़ की भूमि चाहिए। अब एक बात बताइए, हम जब बुजुर्ग लोगों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो लोग, यदि अब दिल्ली की हालत में देखें तो दिल्ली में एक बुजुर्ग व्यक्ति को कहेंगे 20 माला की या 20 मंजिल वाले घर में वो रहना चाहेंगे क्या? कभी नहीं रहना चाहेंगे। इवन हाँ, मतलब यंग जनरेशन भी जो है वो चाहेंगे कि थोड़ा सा ऐसा घर हो बिल्कुल नीचे तक, हाँ, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। हाँ। लेकिन कोई भी 20 फ्लोर या 25 फ्लोर, यहाँ पर तुम देखें 25, 50 फ्लोर जो है, तो वो नहीं, कोई नहीं रहना चाहेगा, खासकर तब जब उसमें लिफ्ट ना हो। हाँ, ये तो लिफ्ट क्योंकि बाद में आई ना। हाँ। कालेब का समय पहले। और लेकिन इस समय में वो क्या कह रहा है, मुझे पहाड़ चाहिए। और कह रहा है जो अभी मैं 85 साल का हूँ, जो ताकत 40 साल है ना, 40 साल लगभग हो चुके हैं उस समय के, 40 साल पहले मेरे अंदर थी, वही ताकत मुझ में आज भी है। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर 40 या 35 साल की उम्र में जो ताकत है, वो ही ताकत 85 साल में हो? जी, 85 साल बोला था कालेब ने, मुझे क्या याद ऐसा हो आ सकता रहा है? मुझे लग रहा है संभव नहीं है। संभव नहीं है। देखो, मनुष्य की रीति से ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं बुढ़ापे में भी तुमको लिए फिरूंगा, तुम्हें नया बल दूंगा, ओकाब के समान तुम्हारी जवानी को नया कर दूंगा। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको भी नया बल देगा, नई सामर्थ देगा, नई ताजगी देगा। आप थकेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये सवाल का हम आपको जवाब मिला है। यदि आपके पास भी और कोई सवाल है या इससे संबंधित कोई व्यू है, आप जरूर कमेंट में बताइए हमें। हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। जी बिल्कुल, आज तो मुझे सचमुच ये भजन संहिता का 5वां पद क्लियर समझ में आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय मित्रों, इस चैनल में हम कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन से अपने तमाम प्रश्नों के जवाबों को ढूंढ सके। और क्या आप मेरी सहायता करेंगे कि आप मेरे साथ मिल करके सीखें? परमेश्वर के वचन को सीखना हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण है। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास का कि वे आए और हमारे साथ इस वचन को उन्होंने शेयर किया। ये मेरे लिए आशीष की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो अब हम इस समय करेंगे लास्ट प्रेयर हम सबके लिए कि जो वचन हमने सीखा है, और आपको वक्त मिले तो उन वचनों पर जरूर से आप अध्ययन करें, उसे पढ़ें। हो सकता है कि आपको उन वचनों के द्वारा और भी नई नई बातें प्रभु आपको बताएं। तो मेरे साथ जरूर इसे साझा करें, अपने कमेंट लिखें, इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आइए मिलकर के हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। पिता, हम दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, जो विश्वास करते हैं, जो तेरी संगति में चलते हैं, वो नया बल प्राप्त करते चले जाए। खुदावा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुढ़ापे में भी आप उनको लेके चलेंगे, आपने वायदा किया है। सारी महिमा, सारा गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।